राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत सालों पहले मैंने स्वप्न के माध्यम से इस दुनिया का अंत देखा, लेकिन ये बड़ा विचित्र सपना था क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं थी, कोई ईयर नहीं था, लेकिन वो जो अंत था वो स्पष्ट था। फिर मेरी मेहनत चालू हुई, मेरी तपस्या चालू हुई और धीरे धीरे मैं अपनी यात्रा से जुड़ गया। 12 जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं मकर राशि में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं मकर राशि में, तब राहु मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में, और मंगल भी मेष राशि में है। राहु मंगल की युति है। गुरु मीन राशि में है, 12th हाउस में, जो हाउस ऑफ सैक्रिफाइस होता है। केतु तुला राशि में है। तो जब हम इन ग्रहों की स्थिति देखते हैं, खास करके ये 5 ग्रहों की स्थिति देखते हैं, तो एक विचित्र कालपुरुष कुंडली का निर्माण होता है। और ये कुंडली क्या कहती है? ये कुंडली ये कहती है कि अब वो समय है इस धरा के लिए, इस दुनिया के लिए, जहां पर एक तरह का हम तांडव देख सकते हैं। लेकिन ये जो तांडव की इंटेंसिटी है वो एक ही बार में हाई नहीं रहेगी, ये बता देता हूं आपको। एक ही बार में हाई नहीं रहेगी, ये फेज वाइज इसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी। शनिदेव मकर राशि में वक्री हो रहे हैं, जो 10th हाउस है कालपुरुष चार्ट का। 10th हाउस वर्ल्ड होता है, अथॉरिटी होता है, गवर्नमेंट होता है, पब्लिक होता है। ये पूरे वर्ल्ड को नचा देंगे, पूरी दुनिया को नचा के रख देंगे ये। और ये खासकर पॉलिटिकली होगा जो हम देखेंगे। हमने आज तक जो देखा है वो कुछ नहीं देखा, आपको स्पष्ट कह देता हूं। अगर हमें लगता कि हमने बहुत कुछ देख लिया तो हमने कुछ नहीं देखा है, क्योंकि शनिदेव जहां पर भी होते हैं कालपुरुष चार्ट में, वो फोकस वहीं पर होता है। लेकिन अब ये होगा कैसे? राहु मंगल मेष राशि में है, एक वॉल्केनिक ऊर्जा है। लेकिन ये जो वॉल्केनिक ऊर्जा है वो बड़ी एम्प्लीफाइड है, क्योंकि मंगल एनर्जी है और राहु हर चीज को एम्प्लीफाई करता है। और थोड़े ही समय में मंगल भरणी नक्षत्र में और क्लोज आएंगे, और ये जितना मंगल राहु के साथ क्लोज आते रहेंगे भरणी नक्षत्र में, उतनी एक त्रासदी वाली सिचुएशन इस वर्ल्ड में उत्पन्न होगी। ये त्रासदी अलग अलग तरीके की होगी, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। ये अलग अलग तरीके की होगी और ये बड़ी निकट है, क्योंकि ये जो राहु मंगल की युति है वो 5 अगस्त तक रहेगी। और मंगल जैसे जैसे राहु के नजदीक पहुंचेगा, मतलब हर दिन मंगल नजदीक पहुंच रहा है राहु के, और राहु स्वयं भरणी नक्षत्र में है, जो यम का नक्षत्र है, द नक्षत्र ऑफ डेथ। और मंगल वो एनर्जी है, राहु उसको एम्प्लीफाई करेगा। गुरु 12th हाउस में बैठा है, सेक्रीफाइस, ज्ञान। मतलब ये जो सारी सिचुएशन में है उसमें एक ही चीज है जिसके कारण ये वर्ल्ड सरवाइव हो सकता है, हम सरवाइव हो सकते हैं, वो है ज्ञान। और अगर हमने ज्ञान का इस्तेमाल किया ही नहीं, अगर वो ज्ञान हमारे अंदर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये वर्ल्ड उसी फिनोमेना की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये बढ़ नहीं रहा, ये भाग रहा है। क्योंकि मैं आपको एक स्पष्ट बता देता हूं, एक बात स्पष्ट बताता हूं, पॉलिटिकली पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी हड़कंप मचने वाली है। शुरुआत हो गई, मतलब जो 11-12 जुलाई है वहां से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, पहले वक्री रहेंगे, फिर मार्गी रहेंगे जनवरी 2023 तक। तो एक लंबा फेज है, ये लंबा फेज है। तो ये जो उथल पुथल है उसकी जो इंटेंसिटी वो काफी लंबी है। अब इसमें रोल क्या क्या होगा वो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। इसमें प्राकृतिक रोल सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा जो रोल है, जो भूमिका है,
वो प्रकृति की होगी, और वो फर्स्ट फेज होगा जब राहु और मंगल साथ में रहेंगे 5 अगस्त तक। तो प्राकृतिक आपदा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बार कहा था कि एक सुनामी बड़ी निकट है इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के बहुत निकट है। और ये जो सुनामी है आज तक उस दुनिया ने देखी नहीं है, उस तरीके की सुनामी की मैं बात कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक नजदीक है जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, हम उससे भाग ही नहीं सकते, क्योंकि मंगल भूमि तत्व है, राहु एम्प्लीफिकेशन है। तो जल राशि और धरा, अर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस फेज में, और उसका इंपैक्ट हम देखेंगे। लेकिन वॉल्केनो भी है, राहु मंगल की जो युति है वो वॉल्केनिक है, तो अग्नि भी है। अब अग्नि हो गया, जल तत्व हो गया, अर्थ हो गया, ये तीनों इग्नाइट हो रहे हैं, अपने आप में इग्नाइट हो रहे हैं। अब शनिदेव बैठे हैं कहां पर? वर्ल्ड की स्टेज पर। तो जो इंपैक्ट है वर्ल्ड की स्टेज पर आएगा। शनिदेव वक्री है, फोकस ऑन योर कर्मा, जो गलत किया उसको सही करो। लेकिन ये जो इंटेंसिटी है वो कुछ इस तरह से है कि लोग गलत ही करेंगे, वो सही कर ही नहीं सकते हैं। तो यहां दुरुपयोग होगा सत्ता का, और जिस हद तक हो सकता है उससे ज्यादा होगा। लोगों में विश्वास खत्म हो जाएगा, मतलब लोगों का विश्वास खत्म होगा ही, आने वाले जो 6-7 महीने उसमें होगा ही। वो बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग होगा। और शनिदेव क्या करेंगे? वो चीजों को उजागर करेंगे, सामने लेके आएंगे। तो एक तो प्राकृतिक आपदा है जो इस दुनिया को फेस करनी है, लेकिन साथ ही साथ में जो राजनीतिक आपदा है, जो राजनीतिक संकट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वॉर है, वो सारी सिचुएशन को भी हैंडल करना इस दुनिया को। लेकिन इस दुनिया के पास शक्ति किसकी है? एक ही शक्ति है, वो है गुरु, जो मीन राशि में बैठा है सेक्रीफाइस के हाउस में। तो वो आपसे ये कह रहा है कि तुम जब तक अपनी झूठ को सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक तुम अपने घमंड अहंकार को सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। और जिस दिन तुमने ये कर दिया तो मेरे ज्ञान से तुम इस जीवन में आगे बढ़ सकती हो, ये दुनिया आगे बढ़ सकती है। ये एक्चुअल सिनारियो है इस वर्ल्ड का, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं। लेकिन शायद लोगों को ऐसा लगेगा कि वीडियो बना दिया, देख लेते हैं, ऐसे बोल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये चीजें घटित होना चालू होंगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तब हम क्या करेंगे? तब जगेंगे या पहला जग जाए, वो ज्यादा अच्छा है। ये जो समय है वो जस्टिस का है, और जस्टिस को अगर दबाया गया है तो वो उभर के सामने आएगा। कोई चीज को आप रोक के रखेंगे तो एक फोर्स तो क्रिएट होगी ना, उस फोर्स से वो चीज बाहर आती है, और सडनली फोर्सफुली कोई चीज आती तो झटका लगता है। तो ये वही झटके वाला समय है, अलग अलग तरीके के झटके लगने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टाइम फ्रेम है इसमें अपने सत्य को स्वीकार करें, वो सबसे अच्छा उचित रहेगा इस दुनिया के लिए। और इंडिविजुअली हम जितना अपने सत्य को स्वीकार करेंगे तो हम पर वो कृपा रहेगी ईश्वर की। लेकिन अगर हम भाग रहे हैं घमंड में, अहंकार में, झूठ में, असत्य में, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो मेरा विश्लेषण है, मैं इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि यही अटल सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूं और काफी समय से बता रहा हूं। और वो समय है, अब सत्य ही हमें देखना है, क्योंकि वही हमारे सामने आएगा। लेकिन विद्रोह होगा उस सत्य के लिए, क्योंकि जो अधर्म है वो जल्दी से घुटने नहीं टेकता है। तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, सत्य असत्य की लड़ाई है, जो उजागर होगी, जो सामने आएगी इस दुनिया के। लेकिन ग्रह अपने तरीके से उसको सामने लेके आएंगे। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है वो सिर्फ नाम मात्र है, क्योंकि जो इवेंट है वो इससे बहुत बड़े हैं, इससे बहुत अधिक है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं, आपकी विवेक पर छोड़ता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।